क्वेश्चन नंबर 23 लगाते क्या कहता है। किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग vc क्रांतिक वेग vc, नली की त्रिज्या r, द्रव के घनत्व रो, द्रव के घनत्व रो ना धोना तथा द्रव के श्यानता गुणांक, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। विमीय विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। लगाते हैं। क्रांतिक वेग नली की त्रिज्या के प्रोपोर्शनल है। vc प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती समानुपाती, r उसकी पावर a मान लेंगे। समीकरण नंबर 1। क्रांतिक वेग किसके घनत्व के, vc प्रोपोर्शनल घनत्व मतलब a के बाद b। समीकरण नंबर 2। क्रांतिक वेग vc किसके, द्रव के श्यानता गुणांक, vc प्रोपोर्शनल ईटा की पावर c। समीकरण नंबर 3। ठीक। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को हल करने पर समीकरण 1, 2, समीकरण 3 को हल करने पर, तो समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 को हल करने पर तो क्या करेंगे, vc 1 ले लेंगे। vc प्रोपोर्शनल r की पावर a गुणा रो की पावर b, ये घनत्व है आपका द्रव का श्यानता, द्रव का घनत्व, और गुणा ईटा की पावर c। इस तरीके से प्रोपोर्शनल हटेगा ना तो एक नियतांक मिलेगा क्या, k, r की पावर a, रो की पावर b, ईटा की पावर c। समीकरण नंबर कह देंगे इसको 4। यहां से विमेय सूत्र रखना शुरू करते हैं। क्रांतिक वेग का विमेय सूत्र हो जाएगा Lt-1। वेग तो वेग ही होता है। आगे k कांस्टेंट है, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो r का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, l का विमेय सूत्र, l मतलब दूरी या त्रिज्या एक प्रकार की, उसका क्या होता है, l होता है, एक प्रकार की दूरी होती है त्रिज्या भी, इसलिए l उसकी पावर a। आगे घनत्व का ml-3, उसकी पावर है b। चलो ईटा का क्या है, ml-1 t-1 और उसकी पावर c। क्योंकि द्रव के श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र ये होता है ml-1 t-1। ठीक है, अब करते हैं इसको थोड़ा सा। l t-1 l की पावर a, पावर अलग दे देते हैं, m की पावर को अलग दे देते हैं, b अंदर चला जाएगा,
एल के अंदर चला जाएगा, -3 है उसमें गुणा करोगे तो माइनस का 3 भी हो जाएगा लाला। ठीक है, अब इधर चलते हैं हम लोग, m की पावर अलग दे देंगे तो एक बार तो m को चला जाएगा c, उसके बाद आते हैं l की पावर क्या है -1, -1 में c की गुणा करोगे माइनस का c। अब आते हैं t-1, तो -1 की गुणा करोगे तो माइनस का c। इस तरीके से हम लोग इसको लगा लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखो, इसको छेड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे मोड़ेंगे सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा LT-1 LT-1। अब जिसका बेस समान होता है गुणा में घाते जोड़ते हैं, आप जानते हैं L की पावर है, ये नहीं जोड़ेगा, L की पावर a, L की पावर -3b, L की पावर -c। चलो एक L ले लेते हैं जब बेस समान होता है और गुणा में घाते जोड़ते हैं, आप जानते हैं, तो a और -3b। चलो आगे L का है माइनस का c। चलो आगे अब आते हैं m ये रहा, m एक है, b एक वो, b + c घाते जुड़ जाएंगे, b + c। अब आते हैं l हो गया, m हो गया, अब रह गया t। अब t आते हैं, t t t t t t t t t p t एक है t, तो t की पावर माइनस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ से क्या करेंगे, घातों से तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों की। ठीक है, तुलना करने पर देखो l की पावर क्या है a - 3b - c, मतलब a - 3b - c बराबर। अब l इधर आ जाओ औरंगाबाद की तरफ, लेफ्ट हैंड बाया पक्ष। l की पावर क्या है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ये बात याद रखना, तो इसलिए 1 रख देंगे। अभी इसको फिलहाल यहीं रोकेंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो हमें b की पता नहीं c की पता है, इसलिए रोक लिया उसको। चलो अब चलते हैं m क्या है b + c, क्या है b + c। चलो m की पावर यहाँ कुछ नहीं है 0, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता हम उसको m की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं ना भाई, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ m की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, जो गुणा करोगे तो LT-1 ही आएगा, तो इसलिए हम लोग सीधा क्या रखेंगे 0। इसको भी यहीं रोक देते हैं अभी। ठीक है, अब आते हैं t की पावर -c, इसकी क्या है माइनस की c पावर। चलो अब इधर आ जाओ, t इधर क्या है -1। चलो -1, ये माइनस से माइनस खत्म, तो बराबर क्या हो जाएगा c। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, c निकल आया। अब b + c में रख देंगे हम लोग वैल्यू, b + c, तो b + c की जगह क्या रख देंगे 1, और उधर क्या है 0, तो b बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा बोले आंसर -1। ठीक है, a की c की निकल गई, b की निकल गई, अब किसकी निकाल देंगे वैल्यू, अब निकाल देंगे हम इसमें धर के a की वैल्यू। ठीक, तो रखते हैं, तो a -3, b की वैल्यू क्या है -1। चलो -c की जगह 1 रख देंगे, बराबर क्या है 1। चलो ये माइनस से ये माइनस खत्म, तो a + 3 - 1 बराबर 1, 3 में से 1 गया, तो a + 2 बराबर 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a बराबर -1 - 2, मतलब माइनस के ज़्यादा है 2, इसलिए माइनस का 1 बचेगा आपका। ठीक है, a b c की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, a की निकल गई, b की निकल गई, c की निकल गई। अब a b c का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में, इसमें समीकरण नंबर 4 में। तो इसको कहाँ करें, चलो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो VC हो जाएगा आपका VC इक्वल K आपका जौ का त्यों रहेगा बेटा, R की पावर A की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -1। चलो ठीक है, रख दे A की वैल्यू। अब आते हैं रो की पावर क्या है B, रोना धोना की पावर क्या है B, मतलब -1 रख देंगे। अब आते हैं ईटा की पावर C, ईटा की पावर C, ईटा की वैल्यू हम लोग क्या निकालें, मतलब C क्या 1,
चलो अब आते हैं वी सी इक्वल के गुणा क्या ईटा बटे जो पावर माइनस में होती है इसको नीचे ले आते हैं प्लस में बना देते हैं, मतलब आर की पावर 1 हो जाएगी प्लस की। लिखो मत लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये रो की पावर -1 है, इसको भी नीचे ले आएंगे तो मतलब रो। और यही बात हमको प्रूव करनी थी, यही आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करें।